अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंटरमीडिएट के पेपर जो है वो हो रहे हैं और बच्चों के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। जुम्मे वाले दिन इसका पेपर है, तो हमें बताएं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। चूँकि इसमें 17 सूरतें हैं, फ़र्स्ट ईयर में तो ईज़िली 4 सूरतों की तैयारी हो जाती थी, इसमें 17 सूरतें हैं, तो बताएं हम तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले अगर मैं इसके पेपर पैटर्न की बात करूँ तो बहुत ईजी है। इसमें 10 MCQ हैं, जैसा कि आपको जो है ना वो सामने मैं दिखा रहा हूँ। 10 MCQ हैं और याद रखें कि 10 MCQ जो है वो आप अगर पहली जो है ना वो सूरतें जिनकी आयात हैं, 9 सूरतें हैं, वो 9 सूरतें अगर आप इजीली इसको याद कर लेना तो 9 सूरतों के MCQ जो है ना वो आसानी के साथ आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपका ये 10 नंबर का सवाल हल हो जाएगा। वैसे भी इसके जो MCQ हैं वो बहुत इंतहाई जो है ना वो आसान आते हैं। ज़्यादातर जो है ना इसके चांसेस होते हैं MCQ के पहली वो सूरतों से वो MCQ सारे के सारे जो है ना वो बना देता है। अभी इसके जो है ना वो जितने भी पेपर हुए हैं 2 साल में, वो सारे के सारे MCQ उसने जो है ना वो शुरू से लिए हैं। उसके बाद अगर अगला मैं इसका हिस्सा बात करूँ, हिस्सा दोम इंशाइया आता है, उसमें सबसे पहले जो है ना वो 5 सवालों के मुख्तसर जवाब। इसकी बात मैं आपसे बाद में करता हूँ। पहले मैं आपको जो है ना वो जो अल्फाज माना है उसके 5 नंबर जो है ना वो आपको पक्के करने का तरीका बता देता हूँ। ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे 8 अल्फाज नज़र आ रहे हैं, ये वो अल्फाज हैं जो सूरतों की एक्सरसाइज में दिए होते हैं। और सूरतों की एक्सरसाइज के जो अल्फाज माना है वो ही सिर्फ आप याद कर लें तो आपके ये 5 नंबर पूरे हो सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ, और उनमें भी 9 सूरतों की आयात है और 9 सूरतों के ही अल्फाज माना नहीं है, उनमें से 7 सूरतों के अल्फाज माना है जो कि आप याद करेंगे तो आप इजीली जो है ना वो पेपर अपना हल कर सकते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज वाले करने हैं, एक्सरसाइज के अलावा जो सूरत के बाद ही होते हैं वो आपने यहाँ पर नहीं करने, ठीक है। और ये आपका 5 नंबर का जो है ना वो आसानी के साथ हो जाएगा। अगली बात करें तो ये 15 नंबर बहुत आसान है। 15 नंबर आप ले सकते हैं, बड़े इजीली ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं कि ये जो आयात है ये आपने सिर्फ एक्सरसाइज वाली आयात करनी है, और उससे भी अगली बात एक्सरसाइज वाली वो आयात करनी है जो लेंथ वाइज कम है, उनकी जो है ना वो अल्फाज की तादाद कम है, आप एक्सरसाइज में वो करें। सिर्फ एक्सरसाइज वाली आयात कर लें और आप इजीली जो है ना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी अगर मैं आपको ज़्यादा आसान कर दूं तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कौन सी आपने 5 सूरतों की आयात करनी है जिससे आपका पेपर जो है ना वो ईज़िली हल हो सकता है। उसके बाद आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो इसके बारे मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसी तरह आएगा, क्योंकि 2 सालों में जो पेपर आया है उसमें उसने बिल्कुल डिफरेंट जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिया है। पिछले साल तो उसने आउट ऑफ जो है ना वो एक्सरसाइज, आउट ऑफ सिलेबस उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन डाल दिया जो कि फ़र्स्ट ईयर में था, ख़त्म नबूवत पर नोट लिखें। तो इस वक्त मैं आपको ये बाकायदा कह रहा हूँ कि आप ख़त्म नबूवत को जो है ना वो फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस से, जो इस्लामियत की पुरानी किताब है उसमें से उसको अच्छे तरीके से याद करके जाएँ। ख़त्म नबूवत के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर जब लॉन्ग क्वेश्चन आए ना आपको, जिस तरह उसने पिछली बार पूछा कि सूरत नूर के ज़िमर में मुनाफिकीन के बारे में आप जो है ना वो चंद सतूर लिखें या उनका किरदार क्या था, तो उसमें बहुत थोड़ी जो है ना वो लाइनें थी, लेकिन आपने पूरा बुनियादी मज़ामीन जो है ना वो सब हेडिंग के साथ जो है ना वो लिखना है ताकि आपका जो है ना वो एक 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो पूरा हो जाए। तो मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको जो है ना वो इसका मुकम्मल बताऊँगा कि इसमें जो आपने अल्फाज माना है वो कहाँ से करने हैं, कौन सी सूरतों करने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको उनकी डिटेल बता देता हूँ कि आपने वो कहाँ से करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सूरत निसा, इसकी आपने आयात लाजमी करनी है। सूरह माइदा, सूरह नूर, सूरह अज़ाब और सूरह जो है ना वो फ़तह, इसकी जो ये 5 सूरतें हैं ना, इसकी जो आयात है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयात हैं। ये आयात हर बच्चा जो है ना वो ज़रूर करके जाए इनकी आयात, क्योंकि इनकी आयात में से सारी की सारी आयात जो है ना वो आसानी के साथ हल हो जाएंगी। अगर आप इनकी आयात पूछे तो मैं 99% रिकमेंड करता हूँ। और उसके बाद आप सूरतुल हुजुरात, सूरत हशर, इन 2 सूरतों के आयात साथ देख के चले जाएँ तो आपका ये आयात वाला 15 नंबर का जो मसला है वो बिल्कुल ईजीली हल हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपसे मज़ीद कहा था
कि मैं बताऊंगा कि अल्फाज माना ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में वो किन सूरतों के करने हैं। तो देखा जाए शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो अगर आप सिर्फ ओनली जो 9 सूरतें हैं ना जिनकी आयात हैं सिर्फ वही कर लें तो वही काफ़ी हैं। मैं आपको एक यहाँ पर और बात बताता चलूँ, बहुत इंतहाई जो है ना वो ज़रूरी है कि इस साल जो सेकेंडरी की किताब थी ना जो बच्चों को पढ़ाई गई और मैंने भी पढ़ाया बच्चों को, उसमें 2 तरह की किताबें थी, दोनों की एक्सरसाइज मुख्तलिफ हुआ करती थी, सवाल जो है मुख्तलिफ हुआ करते थे। तो मैं ज़्यादा यही कहूँगा ये जो आपके 5 सवाल हैं 10 नंबर हैं ये 100% चांसेस है कि वो आउट ऑफ एक्सरसाइज देगा। और जिस तरह हर साल उसने 4 एक्सरसाइज में से दिए हैं और 4 जो हैं वो आउट ऑफ एक्सरसाइज दिए हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 सवाल होते हैं, 8 में से 5 करने हैं। तो ज़्यादातर बच्चे वो जो ये कहते हैं कि हम क्या करें, सिर्फ ओनली वही सूरतें 9 सूरतें याद कर लें जिनकी आयात हैं, तो उनका सारे का सारा पेपर जो है वो 50 मार्क्स का वो हल हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से वो टच देता है या 1-2 सवाल आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं देखें वो सबसे पहले जो आयात हैं वो तो आउट ऑफ एक्सरसाइज यानी कि आउट जिनकी आयात नहीं है उनमें से नहीं दे सकता। अल्फाज माना भी उनकी जिनकी आयात हैं, ठीक है। रह गई बात लॉन्ग की, लॉन्ग आता है एक जो है वो आयात वाली में से आता है और दूसरा जो है ना वो बग़ैर आयात वाली में से आता है। दोनों लॉन्ग जो हैं वो आयात वाली सूरतों में से आने के चांसेस होते हैं और पिछली बार ऐसा ही हुआ है कि जिनकी आयात हैं उन्हीं में से दोनों लॉन्ग आए हैं। रह गई सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की बात, 1, 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन वो बग़ैर आयात वाली सूरतों के देता है जो कि बच्चा इजीली हल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं फिर आपको ये तलकीन करता हूँ कि वो सूरतें जिनकी सिर्फ आयात हैं बच्चा वो याद कर ले तो उसके अच्छे भले बल्कि 50 मार्क्स आने की गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।